नमस्कार दोस्तों, द इंडियन फेस्टिवल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए रोजाना पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने से हमारे मन को शांति मिलती है, साथ ही हमारे जीवन में शुभता और सकारात्मकता का संचार होता है। सनातन हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। पूजा पाठ करना भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा और विश्वास को दर्शाता है। भगवान के आशीर्वाद से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रोजाना पूजा पाठ करने के बावजूद भी इसका शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता। यह सब होने के कुछ कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है कि हम लोगों से जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो रही हों जो हमें पता नहीं होती। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान आपके भाव के भूखे हैं, आपके धन और ऐश्वर्य के नहीं। पर भगवान को अगर हम अपने अच्छे और नियमित पूजा पाठ से प्रसन्न करना चाहते हैं तो भी उसकी जानकारी उतनी ही जरूरी है जितना कि आपके अंदर अच्छे भाव का आना होता है। लेकिन आजकल प्रायः लोग अपनी पूजा पाठ जैसे तैसे कर लेते हैं। तो कई बार लोग पूछते हैं कि घर पर नियमित पूजा पाठ कैसे करें और किस देवता की पूजा सबसे पहले करें। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि घर में रोज पूजा पाठ का आरंभ कैसे करना चाहिए और कैसे संपन्न करना चाहिए। भगवान की पूजा का पहला नियम है आपका मन साफ, शांत और प्रसन्न हो। भगवान भक्त के भाव को सबसे पहले देखते हैं। यदि आपके मन में किसी के लिए नकारात्मक विचार है तो उसे आप सकारात्मक बनाएं। अपने दैनिक पूजा का समय निश्चित करें और रोजाना उसी समय पूजा करें। हमेशा स्नान करके साफ कपड़े पहनकर साफ जमीन पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर पूजा करें। कभी भी खाली जमीन पर सीधे बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान की पूजा करते समय दिशा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा करते समय हमारा मुख पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की ओर होना चाहिए। जब भी आप पूजा के लिए दीपक जलाएं, उस दीपक के नीचे चावल के कुछ दाने रखें। पूजा करते समय कभी भी हमारी पीठ देवी देवताओं की तरफ नहीं होना चाहिए। चंदन को कभी भी तांबे के पात्र में नहीं रखना चाहिए और न ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाएं। पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। हिंदू धर्म में प्रतिदिन पंचदेवों की पूजा करने का विधान है। ये 5 देवता हैं: भगवान श्री गणेश, सूर्य देव, माता देवी दुर्गा, भगवान शंकर और भगवान विष्णु। इन सभी देवी देवताओं का पूजा नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। सबसे पहले आप भगवान गणेश जी की पूजा करें विघ्न को दूर करने के लिए। उसके बाद सूर्य देव को जल दें स्वास्थ्य के लिए। उसके बाद माँ देवी दुर्गा की पूजा करें शक्ति के लिए। भगवान शंकर की पूजा भक्ति के लिए और सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों और विपत्तियों से मुक्ति के लिए। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दैनिक पूजा में भगवान की सुबह शाम आरती करनी चाहिए। यदि संभव हो तो आप 5 बार भी कर सकते हैं। वैसे दिन भर में कम से कम भगवान की आरती 1 बार अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान की आरती हमेशा एक ही स्थान पर खड़े होकर करनी चाहिए। आरती करते समय हमेशा थोड़ा झुककर आरती करें। भगवान की आरती करते समय आरती को 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार नाभि पर और 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार सभी अंगों पर उतारें। इस तरह से 14 बार आरती घुमाने से 14 भुवन में जो भगवान समाये हैं उन तक आपका प्रणाम पहुँचता है। पूजा करते समय भगवान के चरणों में कभी भूल से मुरझाए फूल न चढ़ाएं।
कई बार हम सूखे और बासी फूलों का हार भगवान पर चढ़ा देते हैं और अगले दिन बिना उस माला को बदले पूजा शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। इसलिए रोज भगवान को ताजे फूल चढ़ाएं और संभव हो सके तो रोज नए फूलों की माला भी पहनाएं। कभी भी घर के मंदिर में टूटी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए और न ही इस मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। अगर मूर्ति खंडित हो गई है तो उसे नदी में प्रवाहित करें, या अपने घर के आसपास कोई नदी नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उस टूटी मूर्ति या प्रतिमा को रख दें। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे पानी की 2 बूंद डालकर अपने माथे पर लगाएं, फिर अपने स्थान से उठ जाएं। नहीं तो आपकी जगह इंद्रदेव को पूजा का फल मिल जाएगा। दोस्तों, पूजा पाठ से संबंधित यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।